हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे आज के इस वीडियो में होम साइंस यानी गृह विज्ञान के 35 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपको अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 35 प्रश्न का ही आंसर देना रहता है, जिसमें 70 प्रश्न पूछा जाता है। तो कोई ना, मैं आज की इस वीडियो में केवल 35 प्रश्न पूछूंगा और आपको 35 में 35 का सही जवाब देना है। और मैं इसी वीडियो के बीच में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी होम साइंस का टेस्ट ऑनलाइन कैसे देकर अपनी पढ़ाई का आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए पहले 9 प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पहला 9 प्रश्न कह रहा है, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। पानी का कौन सा ऐसा स्रोत है तो दूषित नहीं हो सकता है। नदी, झील, कुआं या भूमिगत। देखिए, झील को भी हम दूषित कर सकते हैं, नदी को भी दूषित कर सकते हैं, मतलब गंदा कर सकते हैं, कुआं को भी गंदा कर सकते हैं। लेकिन भूमिगत जल मतलब जो ज़मीन के अंदर, मतलब अब भूमि के अंदर जो पानी है, मतलब मिट्टी के अंदर जो पानी है, उसे हम दूषित या गंदा नहीं कर सकते। तो पहले इसका करेक्ट आंसर आप सभी एक का डी बताओगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से दूसरा 9 प्रश्न पूछ रहा है, गाँव में समुचित स्वच्छता की जिम्मेदारी किसके पास होती है। गाँव के लोगों पर, स्वास्थ्य कर्मियों के, ग्राम पंचायत के पास, इनमें से सभी। तो गाँव को स्वच्छ रखना है तो इन सभी के पास जिम्मेदारी होगा। किसी एक को हम जिम्मेदारी दे दे कि इसका ही जिम्मेदारी है गाँव को स्वच्छ रखना, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। कौन सा ऐसा रोग है जो वायु के द्वारा नहीं फैलता है। खसरा, हैजा, सर्दी, क्षय रोग। तो तीसरे 9 प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे हो जाएगा, हैजा जो है यह वायु के द्वारा नहीं फैलता है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत मतलब आपके पर्सनली स्वच्छता के अंतर्गत आता है। हाथ धोना, मेरे ही मतलब क्या, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। दांतों को ब्रश करना मतलब मेरे ही दांतों का ब्रश करना, मतलब ये हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर। नाखून काटना भी हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आ रहा है। और इनमें से सभी, यानी यहाँ पे डी में दिया इनमें से सभी, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। प्रतिसरण, निर्जलीकरण, खिमिनीकरण या ऑक्सीकरण। तो खाद्य संरक्षण की कौन सा विधि नहीं है, तो 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट प्रश्न ऑक्सीकरण जो है, यह मतलब ऑक्सीजन में अगर हम किसी भी खाद्य को रख देंगे, खाद्य पदार्थों को, तो ये मतलब हवा में रख देंगे तो ये खाद्य संरक्षण का विधि नहीं, मतलब हम खाद्य को मतलब सुरक्षित नहीं रख सकते। ठीक है, बाकी ये तीनों विधि से हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका डी प्यारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो। ठीक है, आगे बढ़िए 6 नंबर प्रश्न करें, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम वसा में प्यारे कितनी कैलोरी होती है, तो आप सभी बताओगे। 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर 9 कैलोरी होती है। कितनी कैलोरी होती है, 9 कैलोरी होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न करें, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम पे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, ऊर्जा दिया है। ठीक है, याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते नहीं और डायरेक्ट लगा देते हैं। अगर डायरेक्ट लगा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा की बात किया गया तो वसा जो है ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वो ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन ये कम करता है प्रति ग्राम के मतलब मात्रा में, तो इसलिए यहाँ पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। सामुदायिक सुविधा मतलब सभी के लिए सुविधा है। मकान, बाजार, मोटर या ज़मीन। तो देखिए, मकान किसी पर्सनल व्यक्ति का हो सकता है, मोटर किसी पर्सनल व्यक्ति का हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे ज़मीन भी है जो किसी पर्सनल व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन बाजार क्या है, ये सामुदायिक सुविधा है, यहाँ से सारे व्यक्ति जाते हैं बाजार से, जो भी वो मार्केटिंग करना है ये सब करते हैं, मतलब सामुदायिक के लिए, मतलब समुदाय के लिए। तो यानी 8 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं। गृहिणी का कौन है निम्नलिखित में से प्रमुख कर्तव्य। घर का प्रबंधन करना प्रमुख कर्तव्य, परिवार के लिए के कमाना, घरेलू मामलों का प्रबंधन करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना। 9 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ऐसे में आप लोग मतलब घबरा जाएंगे और आंसर गलत लगा दें। तो एक गृहिणी मतलब जो घर के, जैसे आपके घर के गृहिणी को, मतलब घर का जो गार्जियन होता है, जो लेडीज होता है, उसे गृहिणी कहा जाता है। ठीक है, तो घर का प्रबंधन मतलब घर का देख रेख करना उनका काम होता है। ठीक है, घरेलू मामलों को प्रबंधन करना, घर में जो भी मामला हुआ, बच्चे में झगड़ा होना या कुछ भी हुआ,
तो उसके मामलों का प्रबंधन का मतलब उसकी रक्षा करना, देख रेख करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, ये भी हो जाएगा। लेकिन परिवार के लिए कमाना उनका प्रमुख कर्तव्य नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, 9 का बी लगाओगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, परिवार के पूरे सदस्य की सफलता मतलब सक्सेस जो है ये किस पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत सहयोग पे, आपसी दुश्मनी पर, संयोजित गृह प्रबंधन पे, या सामाजिक परिवेश पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, परिवार के पूछा सदस्य की सफलता मतलब परिवार के सभी सदस्यों को सक्सेस या सफलता किस पे निर्भर करती, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे, परिवार व्यक्तिगत सहयोग पे क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का संयोजित गृह प्रवर्धन पे होगा, या तो देखिए व्यक्तिगत सहयोग पर भी नहीं होगा, आपसी दुश्मनी पर भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैंने बता दिया था। संयोजित गृह प्रबंधन पर मतलब मतलब एक नियम और कानून से अगर गृह को मतलब अपने घर को चलाया जाए तो क्या होगा, परिवार के सदस्य की सफलता इस पर निर्भर कर सकती, इसलिए पहले बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि होम साइंस का टेस्ट देकर कैसे आप सभी अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। उसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर 35 नंबर क्वेश्चन तक की क्लास को देखेंगे, ठीक है, क्लास को भी छोड़ना नहीं है। तो पहले होम साइंस का टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं, मतलब आपकी तैयारी कैसी है इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल पे आइएगा और सर्च कीजिएगा BSEB CARER, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को सही मीनिंग BSB कैरियर लिख लेना है। जैसे ही लिखोगे सबसे ऊपर फर्स्ट वेबसाइट BSBcareer.com का आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से क्लिक करोगे खुल जाएगा। खुलने के बाद सबसे नीचे आप सभी को आना है, एक नीचे आओगे तो एक सेक्शन मिलेगा, जिस सेक्शन का नाम होगा प्यारे, क्या सेक्शन का नाम होगा याद रखिएगा, ऑनलाइन क्यूज, ठीक है। तो ऑनलाइन क्यूज वाले सेक्शन पे आप लोगों को सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए व्यू मोड पे क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा टेस्ट दिख जाएगा, जिस चैप्टर का जिस भी विषय के मिक्स टेस्ट देना चाहते हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, सारा टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अभी आपको होम साइंस का टेस्ट देकर आकलन करना है कि हमारी तैयारी कैसी है। तो अभी देखिए मैंने एक टेस्ट लगाया है, होम साइंस क्लास 12 टॉप 30 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन का टेस्ट लगाया। तो आप लोगों को क्या करना है, इस टेस्ट को देना है और अपनी तैयारी का आकलन करना है कि हमारी होम साइंस की तैयारी कैसी है। तो आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे कीजिएगा, यहाँ पे सारी जानकारी दे दिया गया है कि यह टेस्ट क्यों देनी चाहिए आप सभी को, तो सारा जानकारी आप लोग पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को लिखा हुआ है ना कि होम साइंस क्लास 12 टॉप 33 MCQ टेस्ट, चेक योर प्रिपरेशन नाउ, स्टार्ट नाउ का बटन दिया है। तो आप लोग स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना नाम जो भी नाम होगा आप डाल लीजिए। उसके बाद आप अपना सही फ़ोन नंबर डालिएगा। कुछ बच्चे हैं जो फ़ोन नंबर सही से ही नहीं डालते, यदि आप लोग फ़ोन नंबर सही से ही नहीं डालिएगा तो फिर कभी भी है ना दिक्कत हो सकता है, मतलब आपको रिजल्ट हमसे चेक करवाने में। या मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि जो भी टेस्ट लगाता हूँ उस टेस्ट पे इनाम भी रखता हूँ कि इतना रुपया देंगे अगर आप इस टेस्ट को पास कीजिएगा तो, ठीक है। तो मतलब आपको सही से सब कुछ डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा, सारे प्रश्न को आपको क्या करना है, एक एक करके पूरे 32 क्वेश्चन है जिसमें से 30 प्रश्न का जवाब देना है। तो आप लोग आसानी से पूरे क्वेश्चन का मतलब टेस्ट दीजिएगा, लास्ट में आपको रिजल्ट भी शो कर जाएगा। तो देख लीजिएगा कि कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं तैयारी वाला पर। चलिए पहले हमने 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, वो 11 नंबर क्वेश्चन से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने टेस्ट देना आप सभी को सिखा दिया, उम्मीद करते हैं आप लोग सीख भी लिए होंगे। और हर हाल में आप सभी प्यारे गूगल पे जाकर BSB कैरियर सर्च करके सारे सब्जेक्ट का टेस्ट वहाँ पर बिल्कुल फ्री में लगा है। यही टेस्ट आप किसी ऐप पे देने जाते हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री में आप सभी के हेल्प के लिए लगाया। तो जाकर जरूर टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मतलब विश्वास होगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी, हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई, उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, हरा, लाल, पीला या नीला। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक रंग नहीं पूछा है, तो प्राथमिक रंग तो हमें पता है कि कौन कौन से रंग है जो प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग में लाल आ जाता है, पीला आ जाता है, नीला आ जाता है, लेकिन हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। मतलब 11 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर प्यारे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते ही प्यारे और यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। कला का मतलब कौन कला, पता है ना, मतलब आपके अंदर जो कला है उस कला में कौन सा ऐसा तत्व निम्नलिखित में से शामिल नहीं। रेखा, आकृति, रंग, सुरक्षा। तो 12 नंबर प्रश्न का प्यारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा जो है ये कला का तत्व नहीं। रेखा कला का तत्व है, आपके अंदर कोई भी हो सकता है, आकृति, रंग, ये सब क्या है तो कला का तत्व, लेकिन सुरक्षा जो है ये कला का तत्व नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा नाइलोन, कपास, सन, पटुआ या जूट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 13 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 13 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नाइलोन जो है यह प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मानवकृत रेशा। आगे बढ़िए 14 नंबर प्रश्न करा बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा कौन है। बोरी बनाने के लिए कौन सा मतलब रेशा का इस्तेमाल किया जाता है, तो 14 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट का। क्या बताओगे, जूट का, यानी आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है। तो घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका यदि पूछे तो 15 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल 15 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सुखाना। क्या बताओगे, सुखाना। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्न से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है। निम्न में से कौन है जो दूध में मिलाया जाना अपमिश्रक नहीं है, तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा गेहूँ पाउडर। क्या बताओगे, गेहूँ पाउडर। आगे बढ़िए 17 नंबर प्रश्न पहले देखिए कह रहे हैं बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए। तो बच्चों को जो पूरक आहार है 6 माह के बाद देनी चाहिए, यानी 17 नंबर प्रश्न का आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। तो एक गर्भवती स्त्री के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो टहलना हो जाएगा, यानी 18 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूदना, दौड़ना, नाचना ये सब नहीं करना चाहिए एक गर्भवती स्त्री को, क्योंकि इससे मतलब जो पेट में बच्चे हैं उसको प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी बच्चे मर भी जाते हैं, तो फिर माँ को प्रॉब्लम होता है। प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। प्रसवोपरांत की अवधि पता ही है कि 0 से लेकर 45 दिन का जो अवधि होता है, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं उस दिन से लेकर 45 दिन तक की जो अवधि होता है यह प्रसवोपरांत अवधि कहलाता है। ठीक है, और इसमें है ना माँ का भी देख रेख करना बहुत जरूरी होता है और शिशु मतलब बच्चे का भी, तो यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का आपसे भी क्या बताओगे, सी बताओगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मासिक धर्मचक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। तो मासिक धर्मचक्र जो होता है साधारणतः कितने दिनों तक होता है, तो ये 28 दिनों के बाद होता है। ठीक है, ये क्या बताओगे, 20 नंबर प्रश्न का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक महिला पर अलग अलग डिपेंड भी करता है, कुछ लड़की या महिला पर अलग अलग डिपेंड करता है, किसी पर मतलब 30 दिन बाद, किसी पर 32 दिन, किसी पर ऐसा भी होता है, मतलब 26 दिन 25 दिन पर भी आ जाए, तो ये भी होता है किसी में। और ये रहता कितने दिन है, तो मैक्सिमम 4 से 6 दिन के बीच में रहता है, किसी किसी में ये 8 दिन 7 दिन भी चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग महिलाओं अलग अलग लड़कियों पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले 21 नंबर प्रश्न कह रहा है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो जब महिला गर्भावस्था में रहते हैं तो उसके रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देंगे निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है। तो कपड़े की देखभाल और रख रखाव में कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है। धोना, हिलाना, ब्रश, हवा लगाना। तो ये क्या हो जाएगा पहले 22 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धोने में, हमें मतलब कपड़े की देख रेख करने के लिए हम कपड़ा को धोते हैं तथा रख रखाव में इसमें क्या होता है तो पानी की आवश्यकता होती है, यानी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले 23 नंबर प्रश्न करें वस्त्र क्यों आवश्यक है। तो वस्त्र देखिए शरीर को आवरण प्रदान करने होती है, मतलब शरीर को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कह सकते हैं आप सभी। शरीर को गर्म रखने होते हैं, जैसे अभी ठंडी है तो ठंडी में क्या हम लोग 1 2 3 4 कपड़ा पहन लेते हैं, एक ऊनी वस्त्र, एक छोटा पतला कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को मतलब गर्माहट मिले। ठीक है, क्योंकि जैसे ही गर्माहट नहीं मिलेगा तो फिर ठंडी से हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ठंडी लगेगा तो यह तबीयत खराब हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा है तो मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब हमारी इज्जत को बचाने के लिए भी वस्त्र जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए आप बड़े हो गए और बिना कपड़े के ही चले जाइएगा कहीं के, तो मतलब होता है कोई कोई पागल ऐसे ही रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको पागल कहते हैं, जैसे अभी हम बोलने से पहले ही उसको पागल बोल दे, तो यही होता है। इसलिए हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी वस्त्र प्रदान करता है, तो इसलिए ये सभी चीज़ों के लिए
जो कपड़ा है आवश्यक होता है, तो यहाँ पे आप लोग डी लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कोकून में कौन सा रेशा पाया जाता है, तो कोकून में पहले कौन सा रेशा पाया जाता है, तो रेशम रेशा पाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते, कपड़े हमारे मौसम से, कीट से, शत्रु से या धूल से, कपड़े किससे रक्षा नहीं करते हैं, तो कपड़े जो हो जाएगा यह शत्रु से मतलब दुश्मन से रास्ता नहीं कर रक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि उससे भी रक्षा करते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग से चलना होगा। तो कपड़े शत्रु से रक्षा नहीं करते, अन्यथा मौसम से, कीट से, धूल से, इन सब चीज़ों से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए, करें निम्न में से कौन ऊनी वस्त्र तंतु की विशेषता है, निम्न में से कौन है जो ऊनी वस्त्र तंतु की विशेषता है, गर्म या ठंडा या वजन में हल्के या लचकदार। तो आपके 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा ऊनी वस्त्र, ऊनी तंतु वस्त्र की विशेषता होता है गर्म रखना। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, डी नहीं ए। आगे बढ़िए, यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राणीज रेशा है, तो जूट, सिल्क, नायलॉन या रेन। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्क जो हो जाएगा ये प्राणीज रेशा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए करा आदमी मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, आदिम मानव जो है ये किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, 28 नंबर प्रश्न। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा घास वाले कपड़े भी, मतलब जो जंगल में रहते हैं, पेड़ का पत्ता भी, पेड़ का छाल भी, ये सारे कपड़े पहनते हैं, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु कौन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, यानी 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बुटीक जो हो जाएगा ये पहले किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा वस्त्र की बनावट से नहीं, परिधान का डिजाइन से। ठीक है, यानी आपका 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए पहले कह रहा है कि किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, तो किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, तो छाड़ के, यानी आपसे ये बताओगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर देखिए करें निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है, कपड़े पर अगर खून का धब्बा लगा हुआ है तो किस चीज़ को हम लगाएंगे जिससे वो हट जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, नमक या चीनी। 32 नंबर प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करे सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है, तो आपके 33 नंबर सुजनी जैसे ही आए पहले तो याद रखोगे आप सभी 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। ठीक है, सुजनी जो है ये बिहार का सुई शिल्प है, वो है। आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर देखिए स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है, स्टार्च जो है ये किन वस्त्रों को दिया जाता है, 34 नंबर प्रश्न। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूती वस्त्रों को। ठीक है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो चाय का धब्बा जो है यह किस वर्ग में आता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है वानस्पतिक धब्बे, ऑप्शन बी कह रहा है प्राणीज धब्बे, ऑप्शन सी कह रहा है चिकनाई के धब्बे और ऑप्शन डी कह रहा है खनिज धब्बे। तो आपके 35 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वानस्पतिक धब्बे। क्या बताओगे, वानस्पतिक धब्बे। ठीक है, तो पहले इस प्रकार से हमने होम साइंस के 35 MPBI MCQ प्रश्न बताए जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैंने टेस्ट देना भी आप सभी को सिखाया। तो आप सभी वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे जाकर सबसे पहले सर्च कीजिएगा bsvcareer.com, वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को क्या करना, ऑनलाइन क्यूज वाले सेक्शन पे जाकर व्यू मोड पे क्लिक करके आप सभी को मतलब होम साइंस का अगर टेस्ट देना है तो होम साइंस के जिस चैप्टर का टेस्ट देना है, या मतलब मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट देना है, टॉप क्वेश्चन सबका, तो जिसको मतलब जिस भी चीज़ का टेस्ट देना आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके टेस्ट वहाँ से दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट जितना अधिक दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है, हमारी तैयारी में कहाँ पे कमी रह गई है, किस चीज़ को हमें मजबूत करना है, या हमें कौन कौन से टॉपिक अभी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।